अक्सर जो क्रिएटिव लोग होते हैं और क्राफ्टर्स होते हैं पाकिस्तान में, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने तय तो काम कर रहे होते हैं, बट दे डोंट कोलैबोरेट इनफ टुगेदर। और ख़ास तौर पे जो नए आने वाले हैं उनके लिए राह हमवार करना, वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें, उनकी कोई हैंड होल्डिंग कर सके, उनको कोई गाइड कर सके, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम मुझे नज़र आता था। बट आई रिसेंटली फाउंड आउट अबाउट अ लाइफस्टाइल ब्रांड कॉल्ड फायरफ्लाई, और उसके साथ साथ द सेम इंडिविजुअल जो इसकी फाउंडर हैं, शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द क्राफ्टर्स गिल्ड। क्राफ्टर्स गिल्ड एक कम्युनिटी है जो कि क्यूरेट करती है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्राफ्ट एंड फॉर आर्ट बेस्ड इनिशिएटिव्स, और इसमें इस वक्त आपके 3 मुख्तलिफ ये फ्लैगशिप क्राफ्ट शोज़ करते हैं और मुख्तलिफ पॉपअप्स एंड कोलैबोरेशंस होती हैं। इस वक्त तक इन्होंने 1600 से ज़ायद बिजनेसेस को सपोर्ट किया है, और ये उनको जो ना एक तरह से दे गिव देम द राइट अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस विद द मार्केट। इसमें से ख़ास बात यह है कि ये जो क्राफ्टर्स गिल्ड की मुख्तलिफ पॉपअप्स और एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट करने वाले बिजनेसेस हैं, उनमें से तकरीबन 85% यानी 85% हैव बिन विमेन ओन्ड एंड लेड बिजनेसेस। हमारे साथ आज मौजूद है वरा मुसव्विर। अस्सलाम वालेकुम वरा, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द लाइफस्टाइल ब्रांड फायरफ्लाई ऑल अबाउट? Well, when I started Firefly, there was an absence in the local market for customized gifts, and आज तो आपके वो customized mugs मिल जाते हैं, cute key chains वगैरह मिल जाती हैं. But at that time, I grew up going to Hallmark, and I fell in love with bookmarks and wallet greeting cards. And one day I was just like, why don't we have something that says "Made in Pakistan" at the back? So I started creating that. I was still in university. And by the time I graduated, वो काम माशाल्लाह इतने उस level पे था that I decided कि चलो, I'm going to continue this. And around 6 months later, there were many other fireflies that kind of just popped up, and it became a trend. It became very popular that people were into this. They're creating customized gifts. They're doing notebooks. They're doing quirky items. And I started my focus with contemporary Islamic gifts. Things that we could kind of turn to as कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. आपको हमेशा आपके फॉर्मल ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग होती है जो आपके अम्मा अब्बा वो मेहमान जब आते हैं या सो वो वहाँ लगी होती है, बट आपके डेस्क स्पेस पे देयर इज़ नो रिमाइंडर, आपके ऑफिस स्पेस पे नहीं होता, बच्चों के कमरों में नहीं होता, बेअदबी का लोग ख्याल रखते हैं, बट आई थिंक वो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो आई वांटेड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट reminded young people, because I was in my 20s at that time, that it would remind young people of their deen and God at all times. And do you think you saw this as an absence of relevant designs? क्योंकि देखें, हम जिस तरह बात करते हैं कि दीन, Islamic teachings हमारी ज़िंदगी का महवर है, लेकिन for young people to not find something which is matching with their aesthetics. So that's where the calligraphy painting comes in, right? So something that maybe has a bit of truck art at the bottom is vibrant, it's quirky, and someone's like, oh my God, I love this so much, I want to see it every day. Right. Or something that is soothing to look at, something that they get up and they read it every morning. It plays in their head. So I think हमारा Firefly जो take off कर चुका था, it was because that aesthetic was different. It was very Angrez, I think, at some point, and even now the aesthetic is what stands out for it. It's very vibrant, it's very thorough. It's not like कि चलो the people use resources from the internet, vector images वगैरह use होती हैं, but आप उनको किस तरह play करते हो is how you identify yourself as a creative or as a designer, whatever. तो जितनी हमारी मतलब आप यकीन करें एक जानमाज़ हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, it takes me anywhere from 18 to 42 hours to do one design. And ये क्यों होता है? क्योंकि हम लेयर पे लेयर उसमें ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उसमें रिपीट्स डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और मेरा बैकग्राउंड भी डिज़ाइन में, सो टेक्सटाइल्स को मैंने इस तरह फिर आगे परस्यू किया. मुझे ये बताएं कि सिंस यू मेंशन्ड हॉलमार्क एंड द अदर लाइक्स इनिशियली, और आपने कहा कि यू फाउंड देयर मॉडल्स टू बी वेरी इंस्पायरिंग, देयर बिजनेस मॉडल्स टू बी वेरी इंस्पायरिंग, आई थिंक कोविड रियली ऑल्सो गिव अस अ पुश. जब हम इन रियलिटी लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, so the concept of gifts came through. Gifts के अलावा over the last 12 years, I think Crafters Guild भी इसी तरह शुरू हुआ था. There was an absence of platforms for such businesses. Like I was doing exhibitions and pop-ups, very big events and platforms, but
you wouldn't know the organizer, you wouldn't know their name, they wouldn't care or know you. No one bothered to know if you were okay one day, if there's anything you needed. There was no communication कि setup proper इतने बजे है, इतने बजे wrap up है, ये चीज़ है. You know, so there was a lot of that personalized experience missing. And I felt like even today, ये कभी-कभी हो जाता है on different exhibitions, that I felt like women were more interested in buying the bougie handbag or the marble का इतना बड़ा वाला table or some really big designers जोड़ा. तो वहाँ पे ना ये छोटा urban crafter आपका खो जाता था. बिल्कुल. तो हमने craft add on value होता था कि बस साइड में है. People who are browsing, a lot of it used to be impulsive buying. कि अच्छा यहाँ से गुजरते गुजरते एक bookmark पसंद आ गया, keychain पसंद आ गया, cute है चलो ले लेते. हाँ, ये वाला sentiment बहुत होता था. And I felt like वहाँ पे हमारी product खो जाती थी. And that's where these shows started from. तो ये जो COVID वाली बात आप कर रही हैं, आप यकीन करें, there was, I think, maybe, I don't have a lot of numbers, but there was probably like 1,000% jump in the number of home-based businesses because so many people had left their corporate jobs, they got laid off, they needed something to do. We all were in a cocoon, so I think they turned to creativity something was to there. keep themselves busy. Absolutely. Last question वरा मुझे बताओ कि आजकल जो economy का हमारी हाल है, yes, creative people put in a lot of hard work, your raw materials are not cheap. How price sensitive is the consumer? Some people and some creatives also are willing to do everything at literally cost. उनको लगता है कि हमारा customer बन जाएगा, but that's actually selling yourself very short, I feel, because the market's really competitive, so everyone's freaking out कि हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मैं 10-20 रुपए पे ही खेल लेती हूँ, because there are so many communities and groups on social media that I'm a part of, and I sometimes look at it and I'm like, how are you selling at this much? इतनी तो इसकी cost भी नहीं निकलती. You know, that kind of thing. So we've been very fortunate, I think, that the craft shows we've curated cater to all ages, all people. Ticket नहीं लगता, तो हर कोई आ सकता है. दूर से भी लोग सफ़र करके आते हैं, रिक्शों में भी बैठ के आते हैं, कारपूलिंग करके आते हैं. कोई हस्बैंड के पीछे बाइक पे बैठ के आएगा, वो अपनी फैमिलीज के साथ. So it's a very welcoming माहौल for everyone. We need more public spaces and we need more public events of that nature. और ख़ास तौर पे जहाँ आपने जिस तरह कहा कि कुछ चीज़ों की तो बनी बनाई मार्केट है, लेकिन it's good to have diversity there and especially have platforms where creative people have a chance to come out and do pop-up stores. You may want to continue with it as a business, or you might want to do it because it's a phase in your life and you're feeling inspired. Thank you so much, Farah. And once again, जितने creative लोग हैं, and if you don't know where to begin, or if you're looking for more inspiration, if you're looking for a better understanding कि आप कैसे market create कर सकते हैं, कैसे किसी segment को target कर सकते हैं, keep out, take a look at the calendar by the Crafters Guild and show up for their next event.